नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद डहरिया। बागी क्लासेस में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत आज हम सातवाहन से आगे का इतिहास पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने शुंग काल तक का इतिहास पढ़ा था दोस्तों। तो अगर सातवाहनों की बात की जाए दोस्तों, तो सातवाहन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये सिमुक था। कौन था दोस्तों? सिमुक। अगर प्रश्न आता है कि सातवाहन साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो कौन था? सिमुक था। और इसने क्या किया, जो कर्ण वंश का शासन था यहाँ पर अपने यहाँ विदिशा में, इनको हराकर इसने जो है मध्य प्रदेश के बड़े भूभाग पर, जो विदिशा के आसपास वाला एरिया था, उस पर अधिकार कर लिया। अब इसके जो प्रमुख शासक रहे हैं सातवाहनों के, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी, इनको याद रखेंगे इनका नाम, क्योंकि इन्होंने जो है मध्य प्रदेश के बहुत बड़े भूभाग पर अधिकार किया था। अनूप, जो कि वर्तमान में निमाड़ कहा जाता है, जो पूर्वी मालवा था दोस्तों, उसको आकार कहा जाता था। पूर्वी मालवा को, ये भी आ सकता है कि पूर्वी मालवा को सातवाहन काल में क्या कहा जाता था, और जो पश्चिमी मालवा है उसको अवंती कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अवंती को, पश्चिमी मालवा को अवंती। तो ये जो तीन एरिया थे या क्षेत्र थे, इन पर जो है विजय प्राप्त की थी गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। और ये जानकारी हमको कहाँ से मिली दोस्तों? नासिक अभिलेख से प्राप्त हुई। नासिक में जो इनके अभिलेख हैं वहाँ से प्राप्त हुई है कि अनूप यानी निमाड़, आकार पूर्वी मालवा और अवंती पश्चिमी मालवा पर इनका अधिकार था। अब हम अन्य चीज़ों की बात करें जो महत्वपूर्ण हो सकती हैं यहाँ पर, तो इनके कुछ शासकों का नाम याद रखेंगे हम। सिरिसात, जिनके मध्य प्रदेश से सिक्के मिले हैं ना, सिरिसात के सिक्के मिले मध्य प्रदेश से। इसके अलावा पुलुमाबी है ना, इनका पूरा नाम है वशिष्ठी पुत्र पुलुमाबी है ना। ये जो हैं सातवाहन शासकों ने एक प्रथा चलाई थी, अपने माँ का नाम लिखते थे ये खुद से पहले। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी, सातकर्णी था ये, सातकर्णी की माँ का नाम था गौतमी। ऐसे पुलुमामी की माँ का नाम था वशिष्ठी। इसके अलावा यज्ञश्री सातकर्णी भी हुए। तो अपन यहाँ पर से अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान, कि इनकी माता का क्या नाम था? यज्ञश्री। इनके सभी के सिक्के मिले हैं, जैसे श्री सात के मिले उज्जैन, देवास, तेवर से है ना। तेवर मतलब त्रिपुरी, जो वर्तमान में जबलपुर के आसपास है। ये पुलुमावी के सिक्के आपको भेलसा से मिले हैं, देवास से मिले हैं। इसके अलावा यज्ञश्री के सिक्के भी मिले बेसनगर और देवास से। जो अन्य महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों सातवाहनों के बारे में, कि जो सांची के स्तूप का तोरण द्वार है, सांची स्तूप का तोरण द्वार, ठीक है, सातवाहनों द्वारा बनवाया गया है ना। सातवाहनों द्वारा बनवाया गया है। और यहाँ पर जो गौतमीपुत्र सातकर्णी का उल्लेख है, यहाँ पर एक छोटा सा अभिलेख है उसमें, है ना, गौतमीपुत्र सातकर्णी का तोरण द्वार में, है ना। तो सातकर्णी हो गया। हम रिपीट कर लेते एक बार, क्या क्या महत्वपूर्ण हो सकता। इनके संस्थापक थे कौन? सिमुक थे। कौन थे दोस्तों? सिमुक। और इसके जो सबसे प्रतापी शासक थे वो थे गौतमीपुत्र सातकर्णी। इनका अधिकार था मध्य प्रदेश के बड़े भूभाग पर। इनमें अनूप, आकार और अवंती प्रमुख हैं। ये जानकारी हमको नासिक अभिलेख से प्राप्त हुई है। सिरिसात, पुलुमावी और यज्ञश्री सातकर्णी अन्य शासक हैं। इसके अलावा जो सांची स्तूप का तोरण द्वार है, वो भी सातवाहनों द्वारा बनवाया गया दोस्तों। तो हम अगले उसमें आते हैं। अब जो हिंद यवन शासक थे दोस्तों, हिंद यवन, तो यहाँ मध्य प्रदेश से अगर हम बात करें हिंद यवनों की, तो जानकारी हमको ज़्यादा प्राप्त हुई नहीं है इनकी, है ना।
जानकारी नहीं है उतनी। कुछ कुल मिलाकर यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि मिनांडर के सिक्के मिले मध्य प्रदेश से। ये प्रश्न व्यापम में पूछा जा चुका है बहुत बार कि मिनांडर के सिक्के मध्य प्रदेश में किस स्थान से मिले। तो किस स्थान से मिले दोस्तों? बालाघाट से मिले। कहाँ पर से मिले? बालाघाट से। तो कुछ विशेष है नहीं हिंद यावन में, कितना केवल इतना याद रखना कि मिनांडर के सिक्के बालाघाट से मिले, है ना। अब हम शक की बात करेंगे। जो शक क्षत्रप थे, है ना, शक वंश। तो शकों में एक कार्दमक वंश था दोस्तों, जिसके संस्थापक कौन थे? चष्टन थे। कौन थे? चष्टन। तो याद रखेंगे कार्दमक वंश के संस्थापक कौन थे? चष्टन थे। और अब इसका मध्य प्रदेश से क्या संबंध? तो मध्य प्रदेश जो रुद्रदामन था इसका एक शासक, कौन था? रुद्रदामन। इनका एक जूनागढ़ अभिलेख है। तो प्रश्न आए कि जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? तो रुद्रदामन से, है ना। रुद्रदामन किस वंश के थे? शक के थे, है ना। शक क्षत्रप थे और शक में भी किसके? कार्दमक के। तो जूनागढ़ अभिलेख में ये लिखा हुआ है कि इन्होंने जो है, जो गौतमीपुत्र सातकर्णी था, इसको 2 बार हराया था। किसने हराया? रुद्रदामन ने। और कहाँ पर लिखा ये? जूनागढ़ अभिलेख में। किसको हराया? गौतमीपुत्र सातकर्णी को, है ना। और जो रुद्रदामन था दोस्तों, इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी थी इसकी उज्जैनी, है ना, या वर्तमान जो उज्जैन है वो राजधानी थी इसकी, है ना। और जो एक इतिहासकार हैं टालमी, इन्होंने बताया कि भैया ये जो थे रुद्रदामन, उज्जैन के राजा थे। कहाँ के राजा थे दोस्तों? उज्जैन के राजा थे। कौन? रुद्रदामन। तो क्या क्या पढ़ लिया अपन ने यहाँ पर कि शक क्षत्रप हिंद यावन जो थे, इसमें भैया मिनांडर के सिक्के मिले हमको बालाघाट से। कार्दमक वंश जो है चष्टन, इसके संस्थापक हैं। इसी वंश का तो रुद्रदामन था, जिसका जूनागढ़ अभिलेख है, वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इसने गौतमीपुत्र सातकर्णी को 2 बार हराया युद्ध में। और जो मालवा और उज्जैन का एरिया है, यहाँ पर इनका अधिकार था। राजधानी क्या थी इनकी? उज्जैनी थी। क्या थी दोस्तों? उज्जैनी थी राजधानी। इसके अलावा जो है, इस वंश में रुद्र सिंह हुआ है एक शासक, रुद्र सिंह तृतीय, जिसका हमको एक अभिलेख मिलता है खेरखेड़ी से। और ये कहाँ पर है? शाजापुर। तो ये सब तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि खेरखेड़ी कहाँ पर है। तो खेरखेड़ी कहाँ पर है दोस्तों? शाजापुर में। कहाँ पर है? शाजापुर में। अब हम अगले उसमें चलते हैं। तो कुषाण आते हैं दोस्तों अगले। कौन? कुषाण। तो अगर हम कुषाणों की बात करें तो कुषाण सुन के सबसे पहले तो हमको कनिष्क याद आता। क्या याद आता? कनिष्क। लेकिन जो इसके संस्थापक हैं दोस्तों कुषाण वंश के, वो कनिष्क नहीं है ना। कनिष्क के दादा, जिनका नाम क्या था? कुजुल कडफिसेस। हाँ, कौन थे कुषाण वंश के संस्थापक? कुजुल कडफिसेस। जहाँ पर जरूरी होगा हम सन भी लिखते जाएंगे, है ना। तो जहाँ पर है नहीं ज़रूरी वहाँ पर नहीं लिखते, इससे जो है टेंशन होती कि क्या क्या याद करें हम करके, है ना। तो इसके संस्थापक थे कुजुल कडफिसेस। और इसके जो महत्वपूर्ण शासक थे कनिष्क। अच्छा, इनके पहले शकों का अधिकार था मालवा पर, है ना। तो कनिष्क ने किसको हराया? शकों को हराकर क्या किया इन्होंने? मालवा पर अधिकार कर लिया।
शकों को हराकर मालवा पर अधिकार कर लिया। यहाँ पर कुल 757 सिक्के मिले हैं मध्य प्रदेश से शकों के। कितने? 757। इसमें से लगभग 400 के आसपास जो हैं कनिष्क के हैं। किसके हैं? कनिष्क के हैं। ठीक है। कनिष्क के दरबार में बड़े बड़े विद्वान रहे हैं, जिनमें से प्रमुख जो हैं अश्वघोष हैं, नागसेन। तो ये याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है कि नागसेन भैया किसके दरबार में थे, तो कनिष्क के दरबार में थे। इसके अलावा वसुमित्र। ठीक, तो ये याद रखेंगे कौन कौन? अश्वघोष, नागसेन, वसुमित्र। ये हाईलाइटेड नेम हैं तो बहुत सारे। 8 विद्वान थे इनके यहाँ, 8 या 9 थे, कंफर्म नहीं है। तो अश्वघोष, नागसेन और वसुमित्र जो हैं याद रखने वाले नाम हैं, ये पूछे जा सकते हैं। तो कुषाण में क्या क्या पढ़ लिया भैया? संस्थापक इसके हैं कुजुल कड़फिसेस, है ना। अच्छा, इसके बाद बिम कड़फिसेस आए, इसके पुत्र बिम कड़फिसेस। और फिर आए कनिष्क। कौन आए? कनिष्क। और कनिष्क का जो शासनकाल है दोस्तों 78 ईसा पूर्व से 101 ईसा पूर्व तक, है ना। और जो अपना जो वर्तमान जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो कौन सा है? शक संवत जो है वह कनिष्क ने चलवाया। किसने शुरू किया? कनिष्क द्वारा। तो अगर पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, तो शक संवत है भैया राष्ट्रीय कैलेंडर। और इसकी शुरुआत किसने की थी या किसने प्रारंभ किया? तो किसने किया? कनिष्क ने किया। तो इतना याद रखेंगे। क्या क्या याद रखना है यहाँ पर? इनके संस्थापक कुजुल कड़फिसेस, इसका महत्वपूर्ण शासक था एक कनिष्क, जिसने शकों को हराकर मालवा पर अधिकार कर लिया था। इसके बहुत सारे सिक्के मिले इस वंश के। इसका शासनकाल 78 ईसा पूर्व से 101 ईसा पूर्व तक है। जो है अश्वघोष, नागसेन और वसुमित्र जो है कनिष्क के दरबार में थे। इसके अलावा कनिष्क के द्वारा शक संवत का प्रारंभ किया गया। कौन से संवत का दोस्तों? शक संवत का, है ना। अब हम आते हैं अगला जो वंश है इसके बाद, नागवंश। कौन सा वंश दोस्तों? नागवंश, है ना। अच्छा, नागवंश जो है इसको ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना जो है विदिशा में हुई। कहाँ पर? विदिशा में। और जो दूसरी शताब्दी है ईसा पूर्व, इसके अंतिम चरण में इसकी स्थापना हुई। स्पष्ट प्रमाण है नहीं, इसलिए हम अनुमान लगाते केवल। और इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? अगर प्रश्न आ जाए कि नागवंश के संस्थापक कौन थे, तो वृषनाग। कौन दोस्तों? वृषनाग, है ना। नागवंश के संस्थापक कौन थे? वृषनाग। इसमें एक शासक हुए आगे चलकर, जिनका नाम था भीमनाग। क्या नाम था? भीमनाग। तो इन्होंने क्या किया? राजधानी थी इसकी विदिशा, तो इन्होंने क्या किया? इसको पद्मावती स्थानांतरित कर दिया। पद्मावती। और पद्मावती कहाँ पर है दोस्तों? ग्वालियर के आसपास है। कहाँ पर है? ग्वालियर के आसपास। ठीक है। इसके अलावा जो अन्य शासक हुए हैं यहाँ पर वो हैं स्कंदनाग, बृहस्पतिनाग ना। ये किस आधार पर कह रहे हैं हम? क्योंकि इनके हमको सिक्के प्राप्त हुए हैं मध्य प्रदेश से, है ना। इसके अलावा भारासिवनाग भी हुआ एक। तो एक भैया यहाँ पर विदिशा में इनकी स्थापना हुई नागवंश की। किसने की? वृषनाग ने की। फिर भीमनाग आया, राजधानी इसने पद्मावती ले गया, जो ग्वालियर के आसपास स्थित है। जो अन्य शासक हैं यहाँ पर स्कंदनाग, बृहस्पतिनाग, भारासिवनाग, है ना। इनकी जो एक शाखा है दोस्तों मथुरा में भी थी, है ना। कहाँ पर? मथुरा में। जो समुद्रगुप्त था उसके टाइम पे मथुरा में भी इनकी शाखा थी, और यहाँ भी थी पद्मावती में भी। इनको हराया था समुद्रगुप्त ने, है ना। किसने हराया था?
समुद्रगुप्त ने। इसमें एक रवि नाग हुए दोस्तों। कौन हुए हैं? रवि नाग, जिनका क्या है, एरण से संबंध है। कहाँ से संबंध है? एरण से। तो भैया एरण से क्या संबंध है इनका, रवि नाग का? एरण से इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, रवि नाग के सिक्के प्राप्त हुए। कहाँ से? एरण से। और एरण किस जिले में आता दोस्तों? सागर जिले में आता। किस जिले में? सागर जिले में। एरण के बारे में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि एरण जो है समुद्रगुप्त के टाइम पे क्या था? भोगनगर था, है ना। तो उस समय के जो राजा थे, समुद्रगुप्त के समय के जो राजकुल के सदस्य थे, यहाँ पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे अपनी रानियों के साथ, है ना। तो समुद्रगुप्त के टाइम पे क्या था? भोगनगर था। और बाद में भानुगुप्त के टाइम पे हमको भानुगुप्त का एक सेनापति था जिसकी यहाँ पर लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी पत्नी वहाँ पर सती हो गई थी उसी की चिता के साथ। तो भानुगुप्त ने वहाँ पर अभिलेख लिखवाया है। तो हमको जो है सती प्रथा के जो साक्ष्य हैं, प्रथम अभिलेखीय प्रमाण भारत से सती प्रथा के, वो कहाँ से प्राप्त होता है? एरण से, है ना। तो एरण अगर पूछा जाए कि या ऐसा प्रश्न आए कि सती प्रथा के का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ, तो कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों? एरण से प्राप्त हुआ। एरण से, है ना। अब हम अन्य जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं नागवंश की, इसके अतिरिक्त जो प्रवरसेन था दोस्तों, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, है ना। ये कौन था? प्रवरसेन वाकाटक वंश का था, है ना। वाकाटक बहुत शक्तिशाली शासक हुए हैं, है ना। और ऐसा कहा जाता है कि इनको समुद्रगुप्त भी नहीं हरा पाया, है ना। तो एक भावनाग था, या भवनाग भी लिखा होता है, इसका दौहित्र था ये, है ना। दौहित्र मतलब दामाद। कौन दोस्तों? दामाद, है ना। भवनाग का दौहित्र था ये। और जो है समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त ने किसको हराया था? समुद्रगुप्त के टाइम पे यहाँ पर गणपति नाग था। तो गणपति नाग को हराया था समुद्रगुप्त ने। किसको हराया? गणपति नाग को। इसके अलावा आपको जानकारी होगी, यदि आपने गुप्त वंश पढ़ा होगा थोड़ा भी, तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य थे दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य की उपाधि जिन्होंने धारण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, तो इनकी जो पत्नी थी चंद्रगुप्त द्वितीय की, कुबेर नागा, वो भी किस वंश से थी? नाग वंश से थी, है ना। कुबेर नागा चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी किस वंश से थी दोस्तों? नाग वंश से थी। इसके अलावा जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की एक पुत्री थी प्रभावती, हालांकि ये बाद में पढ़ेंगे, फिर भी अभी यहाँ पर पढ़ ही रहे तो बता देते हैं। रुद्रसेन द्वितीय जो था वाकाटक, इससे विवाह किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का। किससे? रुद्रसेन द्वितीय से। ठीक है, तो इतना महत्वपूर्ण हो गया। तो नागवंश में क्या क्या पढ़ लिया हमने भैया? तो नागवंश की जो संस्थापक थे वो वृषनाग थे। इनकी जो प्रारंभिक शाखा थी विदिशा में थी। इसके अलावा बाद में क्या हुआ? भीमनाग आया, उसने राजधानी पद्मावती ले गया। और पद्मावती कहाँ पर है? ग्वालियर में, है ना। इसके अलावा जो अन्य शासक हुए, स्कंद नाग, बृहस्पति नाग, है ना, भारासिम नाग, रवि नाग जो है, इसके सिक्के हमको प्राप्त हुए एरण से। और एरण जो है क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एरण भोगनगर था गुप्त काल में, समुद्रगुप्त के टाइम पे। और यहीं से हमको सती प्रथा के प्रमाण भी मिले हैं। एरण किस जिले में है? सागर जिले में है। इसके अलावा इनकी एक शाखा मथुरा में भी थी, है ना। कहाँ पर थी? मथुरा में। प्रवरसेन द्वितीय जो वाकाटक शासक था वो भवनाग, मतलब इसकी जो पत्नी थी नाग कन्या थी इसकी, है ना।
इसके अलावा समुद्रगुप्त ने किसको हराया था दोस्तों? गणपति नाग को हराया था समुद्रगुप्त ने। किसको हराया था? गणपति नाग को। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की जो पत्नी थी कुबेर नागा, वो नाग कन्या थी, है ना। इसकी पत्नी भी कौन थी? नागवंश से संबंधित थी। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री जो प्रभावती है उसका विवाह रुद्रसेन द्वितीय से किया था, जो कौन से वंश का है? बाकाटक का। अभी हम यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन जब हम बाकाटक पढ़ेंगे तो ये सब दूर हो जाएगा, है ना। तो अगले वंश पर आते हैं दोस्तों। अब अगला वंश कौन सा है? आभीर वंश। कौन सा दोस्तों? आभीर वंश। अब हम अगर आभीर वंश की बात करें तो इसका संस्थापक कौन था? इनका संस्थापक था दोस्तों ईश्वर सेन। कौन था आभीर वंश का संस्थापक? ईश्वर सेन। और पहले जो आभीर वंश के जो शासक थे दोस्तों, ये सातवाहनों के अधीन थे। सातवाहनों के अधीन। तो जब सातवाहन सत्ता जो है कमज़ोर हुई थोड़ी केंद्र में, तो इसके शासक जो है ईश्वर सेन ने 250 ईस्वी के आसपास स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, है ना। स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। और कहाँ पर की स्थापना? जो वर्तमान में बुरहानपुर है, बुरहानपुर, है ना, जिसको मध्यकाल में क्या कहा जाता था? खान देश। यहाँ पर इन्होंने स्थापना की आभीर वंश की। ठीक है, तो ये जो है बुरहानपुर, इसके आसपास का जो एरिया है ना, निमाड़ एरिया में आता है ये। निमाड़ मालवा के कुछ भाग पर इनका कब्जा रहा। फिर क्या हुआ, बाद में जब बाकाटक आए यहाँ पर, तो बाद के जो शासक थे कमज़ोर थे, इन्होंने बाकाटकों की अधीनता स्वीकार कर ली। किसकी? बाकाटकों की। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, केवल हमको क्या याद रखना है इसमें? इसका संस्थापक कौन था? संस्थापक ईश्वर सेन था 250 ईस्वी में। और कौन थे ये? सातवाहनों के अधीन थे पहले, और फिर बाकाटकों के अधीन हो गए। तो 2-4 शासक रहे होंगे इसमें, तो हमको केवल याद रखना है ईश्वर सेन। इसके बाद आते हैं बोधि और मग। कौन से? बोधि व मग राजवंश। तो अगर हम बोधि की बात करें तो बोधि जो है दोस्तों वर्तमान में जो त्रिपुरी है, यहाँ पर था इनका राज। और जो हमको इसके ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि हमको जानने के लिए कुछ मिला ही नहीं इनको, है ना। इनके केवल सिक्कों से शासकों की जानकारी हुई है, कुछ शासकों की, है ना, जैसे श्री बोधि, बसु बोधि, चंद्र बोधि, है ना, शिव बोधि, ये सब हमको इन शासकों के सिक्के मिले हैं। अब हम अगर मग की बात करें तो मग जो वर्तमान में बघेलखंड का एरिया है दोस्तों, बघेलखंड मतलब रीवा साइड, है ना, वहाँ पर इनका शासन था। एक ही टाइम पीरियड के हैं, इसलिए साथ में पढ़ रहे हैं, है ना। इसके संस्थापक कौन थे? मग राजवंश के भीमसेन। कौन थे दोस्तों? भीमसेन। ठीक है, इसके अलावा इसमें भद्रमग हुए, शिवमग हुए। तो हमको संस्थापक याद रखना है कौन? भीमसेन। और जो है कुषाण जो है दोस्तों, इन्होंने कुषाणों से लड़ाई की, है ना, प्रतिरोध किया इनका। और इनके प्रतिरोध के कारण ही, है ना, जो है कुषाण यहाँ पर कब्जा नहीं कर पाए, अधिकार नहीं कर पाए, है ना। कहाँ पर? बघेलखंड में। किन्होंने प्रतिरोध किया कुषाणों का? मग राजवंश, है ना। मग कहाँ पर है? मग राजवंश बघेलखंड में। और इसके संस्थापक कौन है? भीमसेन। कौन है दोस्तों? भीमसेन। इनके जो है हमको कौशाम्बी, भीटा, बांधवगढ़ से सिक्के, मुहर और शिलालेख मिले हैं, तो वो महत्वपूर्ण नहीं है ज़्यादा। हमको केवल क्या याद रखना है इनके बारे में कि बोधि जो है त्रिपुरी में था। बोधि, इसके जो शासक निम्नलिखित हैं: श्री बोधि, बसु बोधि, चंद्र बोधि, शिव बोधि, है ना।
संस्थापक कौन है उसकी को हम कह नहीं सकते स्पष्ट तौर पर, क्योंकि हमको मिला नहीं है वैसा प्रमाण। लेकिन जो मगध राजवंश है इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? इसके संस्थापक थे भीमसेन। कौन थे? भीमसेन। इसके अन्य शासक भद्रमग और सिम्मग हुए और इन्होंने कुषाणों से लड़ाई करी। कुषाण मतलब वही कनिष्क वाले है ना। और कुषाणों को जो बुंदेलखंड का एरिया है या महाकौशल का एरिया है यहाँ पर अधिकार नहीं करने दिया। अब अगले में आते हैं। अगला जो राजवंश है दोस्तों वह है वाकाटक। कौन सा है? वाकाटक। अब वाकाटकों की अगर हम बात करें तो वाकाटकों का मूल निवास स्थान पूछा जाता है अक्सर व्यापम के एग्ज़ाम में कि वाकाटकों का मूल निवास क्या था या कहाँ से थे ये, है ना। तो ये कहाँ पर से थे दोस्तों? बुंदेलखंड से ना। कहाँ से बिलोंग करते थे वाकाटक? बुंदेलखंड से, है ना। और वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? वाकाटक वंश का संस्थापक था विंध्य शक्ति। कौन था दोस्तों? विंध्य शक्ति। और ये जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त हुई है? पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है ना कि वाकाटक राजवंश का संस्थापक विंध्य शक्ति होगा, है ना। कौन होगा? विंध्य शक्ति। अब इसके जो अन्य महत्वपूर्ण शासक हैं दोस्तों, अच्छा इसका टाइम पीरियड देख लेते अपन। 255 से 275 ईस्वी, है ना। 255 से 275 ईस्वी इसका टाइम पीरियड है। किसका? विंध्य शक्ति का। इसमें एक हुआ शासक प्रवरसेन, इसी के बाद हुआ, है ना। किसके बाद? विंध्य शक्ति के बाद। इसका टाइम पीरियड है 275 ईस्वी से 340 ईस्वी। ऐसा कहा जाता है ये प्रवरसेन प्रथम है। दो तीन प्रवरसेन है यहाँ पर, तो हम याद रखेंगे। ये प्रवरसेन ने जो है दोस्तों अश्वमेध यज्ञ किया था। क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ। प्रवरसेन ने अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था? यज्ञ करते थे और उसमें यज्ञ का घोड़ा होता था। घोड़े को छोड़ दिया जाता था और जहाँ जहाँ तक घोड़ा जाता था या जिस जिस क्षेत्र पर घोड़ा घूमता था उस सारे क्षेत्र पर उस राजा का अधिकार हो जाता था जो अश्वमेध यज्ञ करता है। तो इनका जो एरिया है वो था बुंदेलखंड जो है दोस्तों, वहाँ से जो वर्तमान हैदराबाद है ना। इतना लंबा चौड़ा एरिया था इनका। और इसको विदिशा का शासक कहा गया है ना, मतलब बताया गया कि विदिशा में इसका शासन था। तो राजधानी के विषय में अभी हमको जो है ईस्ट काल की, है ना, जानकारी नहीं है। विदिशा का शासक था ये प्रवरसेन। कहाँ का था? विदिशा का, है ना। तो राजधानी भी क्या थी इसकी? विदिशा ही थी। अब इसका एक पौत्र हुआ रुद्रसेन। रुद्रसेन प्रथम। इसकी राजधानी का हमको ज्ञान है स्पष्ट तौर पर। इसकी राजधानी क्या थी? नागपुर थी। कौन थी दोस्तों? नागपुर। और रुद्रसेन प्रथम वही है जिसका विवाह प्रभावती से हुआ था। और प्रभावती कौन था? कौन थी? प्रभावती दोस्तों जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, विक्रमादित्य, उसकी पुत्री थी। तो गुप्तों ने जो है वाकाटक से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और हमने पीछे एक और चीज़ पढ़ी थी प्रवरसेन सेकंड के बारे में, प्रवरसेन द्वितीय के बारे में, कि ये जो भवनाग था एक नाग वंश का, उसका दौहित्र था। किसका? भवनाग का। दामान था भवनाग का, है ना। ठीक। अच्छा प्रवरसेन के टाइम पे क्या हुआ? जो नल है, नल वंश था एक, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है ना। इनने बहुत हमले किए प्रवरसेन के ऊपर, है ना। किसके ऊपर? प्रवरसेन के ऊपर। तो नल वंश का संघर्ष किससे हुआ दोस्तों? वाकाटक वंश में प्रवरसेन द्वितीय से। अगर प्रश्न आता है कि नल वंश ने किसके शासन के दौरान मध्य प्रदेश पर हमला किया या वाकाटक वंश पर हमला किया, तो किसके दौरान, किसके शासन के दौरान? प्रवरसेन द्वितीय, है ना। इसके अलावा एक पृथ्वीसेन भी हुआ है, पृथ्वीसेन थर्ड।
इसका शिलालेख मिला हमको कहाँ पर से? बालाघाट से। बालाघाट से शिलालेख प्राप्त हुआ। तो वाकाटक वंश में किस राजा का शिलालेख बालाघाट से प्राप्त हुआ? पृथ्वीसेन तृतीय का। किसका दोस्तों? पृथ्वीसेन तृतीय का। एक बार रिपीट कर लेते हैं वाकाटकों को। इनका मूल निवास स्थान कौन सा था? बुंदेलखंड। संस्थापक कौन थे दोस्तों? बिंध्य शक्ति। प्रवरसेन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया था इसी वंश के। यह विदिशा का शासक था, अर्थात इसकी राजधानी क्या थी? विदिशा थी। बुंदेलखंड से लेके हैदराबाद तक इसका शासन था। रुद्रसेन प्रथम जो आया, इसने राजधानी क्या बना ली अपनी? नागपुर बना ली। क्या बना ली? नागपुर। और इसका प्रभावती से विवाह हुआ था, जो किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की। प्रवरसेन सेकंड जो था, यह भवनाग नागवंश का दोहित्र था, नागवंश का दामाद था, यानी इसकी पत्नी क्या थी? नागवंश की थी। इसके अलावा इसने अपनी राजधानी क्या कर ली थी? प्रवरपुर। क्या कर ली थी राजधानी? प्रवरपुर। जो पृथ्वीसेन थर्ड था, तृतीय, इसके शिलालेख हमको बालाघाट से प्राप्त हुए। कहाँ पर से दोस्तों? बालाघाट से। तो इतना याद रखेंगे हम। आज के लेक्चर में इतना ही दोस्तों। अगले लेक्चर में हम गुप्त वंश से आगे की जानकारी पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।